हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनएमएमएस मंथन में। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग सेक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखेंगे क्रम ज्ञात करना, यानी किसी भी व्यक्ति का क्रम अगर वह एक पंक्ति में बैठा है तो बाएं से और दाएं से क्रम पता है तो उसमें कितनी संख्या है ये हम बता पाएंगे। दो व्यक्तियों का क्रम अगर आपको पता है उनके बीच में कितनी संख्या बैठी है तो भी हम उस पंक्ति में कितनी संख्या बैठी है इसको भी हम लोग आज ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यहां से एनएमएमएस एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप मात्र 5 सेकंड या उससे भी कम समय में आंसर गेस कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखेंगे तब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक, इसका बाएं से भी क्रम पता है और इसका दाएं से भी क्रम पता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो व्यक्ति है जिसका हमें बाएं से क्रम पता है और दाएं से क्रम पता है तो वह व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया। एक बार बाएं से भी काउंट हुआ है, गिना गया है, और एक बार दाएं से भी गिना गया है। तो जब भी हम बाएं से या दाएं से क्रम ज्ञात करें तो चूंकि वो 2 बार काउंट हो गया, यह व्यक्ति अगर हम x मान लेते हैं तो इस व्यक्ति का x का बाएं से जो क्रम है XL है, लेफ्ट से क्रम क्या है, XL है, और दाहिने यानी कि राइट से जो क्रम है वो XR है। तो अगर आप XL की बात करें तो XL क्या है, उस व्यक्ति का बाएं से क्रम है, XR क्या है, उस व्यक्ति का दाएं से क्रम है। आपको पता चल गया। अब दोनों मतलब उस व्यक्ति का दोनों साइड से क्रम पता है, तो जब हम इन क्रमों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यह व्यक्ति 2 बार काउंट हो गया है तो जितनी संख्या है उसमें एक अधिक मान आ जाएगा। यानी कि अगर बच्चों की संख्या n है, बच्चों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, n क्या है, बच्चों की संख्या है। तो अगर बच्चों की संख्या स्मॉल n है और उसमें किसी एक बच्चे का पोजीशन आपको बाएं से पता है और दाएं से पता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो चूंकि वह बच्चा 2 बार काउंट हो गया है इसलिए एक बार मान ज्यादा आ जाएगा, यानी पूरा मान कितना हो जाएगा, n+1। देखिए यही की है, यही फार्मूला है, यही ट्रिक है, यही सूत्र है। सूत्र कहीं से बनता नहीं, बस ऐसे ही बन जाता है कि किसी व्यक्ति का पोजीशन हमने देखा बाएं से दाएं से, तो जब हम इसका एनालिसिस किए तो ये पता चला कि इसका बाएं और दाएं का क्रम को जोड़ेंगे तो एक मान अधिक आ जाएगा। इसको हम और सुविधा के लिए आपको बता दें कि सभी बच्चों को ABCD का क्रम पता होगा, अल्फाबेट्स का क्रम पता होगा। कितने अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। अब किसी भी लेटर का अगर आपको क्रम पता है बाएं से और उसी लेटर का दाहिने से क्रम पता है, दोनों को जोड़ लीजिए। जैसे हमने आपको सुविधा के लिए ABCD का क्रम पहले ही लिख दिया है। देखिए बाएं से अगर हम बात करें तो कुल 26 लेटर है, दाएं से भी हमने क्रम इन 26 लेटर का लिख दिया है। अब हम एक कोई भी लेटर ले लेते हैं, XYZ कोई भी लेटर आप ले लीजिए। हम बीच का एक लेटर ले लेते हैं M, ठीक है। अब इस M का ये जो 13 है वो लेफ्ट से पोजीशन है और ये जो 14 है वो कहां से पोजीशन है, दाहिने से पोजीशन। देखिए दाहिने से 14वें नंबर पे है और बाएं से 13वें नंबर पे है। इन दोनों को जरा जोड़ लीजिए तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। M का पोजीशन लेफ्ट से, जैसे M है इसका लेफ्ट से पोजीशन और इसी M का राइट से पोजीशन, तो लेफ्ट से पोजीशन 13, राइट से पोजीशन 14, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। अब ये 27 क्या है, जितने लेटर हैं, कुल 26 लेटर हैं उससे एक अधिक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 26+1। अब ये देखिए ये फार्मूला वेरीफाई हो गया कि किसी भी व्यक्ति का बाएं से क्रम और दाहिने से क्रम पता है तो उस पंक्ति में जितने बच्चे बैठे होंगे इन क्रमों को जोड़ेंगे तो एक अधिक आ जाएगा। अब यहां से 3 चीजें निकाल सकते हैं। देखिए 3 वेरिएबल हैं, एक यह है, एक यह है और एक n खुद है। अगर आपको संख्या ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ करके n को इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो -1 कर देंगे, तो आप यहां से n ज्ञात कर लेंगे। या अगर हम बात करें कि लेफ्ट से पोजीशन निकालना है, किसी व्यक्ति का बाएं से पोजीशन निकालना है, तो उस पंक्ति में जितनी संख्या है उसमें आप एक पहले जोड़ लीजिए और दाहिने से क्रम को घटा दीजिए। या अगर लेफ्ट से संख्या पता है और आपसे कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति का दाहिने से क्रम क्या होगा, यानी कि XR क्या है, दाहिने से क्रम। यहां आप लिख लीजिएगा दाहिने से क्रम।
तो अगर आपसे दाहिने से क्रम पूछा जा रहा हो यानी XR पूछा जा रहा हो तो कितनी संख्या है n, उसमें आप एक जोड़ लीजिए और बाएं से संख्या को घटा दीजिए यानी XL घटा दीजिए। तो इस फार्मूले से ये दो फार्मूले बन गए और यहां से एक तीसरा फार्मूला भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि उस पंक्ति में कितनी संख्या होगी। पंक्ति में संख्या यानी स्मॉल n आपसे पूछा जा रहा है, तो स्मॉल n पूछा जाएगा तो 1 को हम इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे XL प्लस XR और यह 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहां से हमें n मिल जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, XL प्लस XR -1। तो अगर हमें बाएं से क्रम पता है, दाहिने से क्रम पता है, दोनों को जोड़ करके एक घटा देंगे तो उस पंक्ति में संख्या पता चल जाएगा, n पता चल जाएगा। अब हम पहले प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में रमेश, देखिए रमेश एक व्यक्ति है, इसका जो पोजीशन है का बाएं से क्रम 7वां है, यानी कि आपको पता चल गया है XL, तो XL कितना है, 7 है और दाएं से इसका क्रम 11वां है, आपको पता चल गया XR कितना है, 11 है। तो उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं, बच्चों की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है, यानी आप किस फार्मूले का यूज करेंगे, सबसे लास्ट वाले का, यानी बच्चों की संख्या n पूछा जा रहा है। तो बच्चों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, बाएं से क्रम धन दाएं से क्रम XR। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो और इसमें से एक कम करना पड़ेगा। बाएं से क्रम क्या है, 7, दाहिने से क्रम क्या है, 11, एक कम। अब बात यह थी हम एक कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रमेश का क्रम बाएं से भी पता है और दाहिने से भी पता है। तो बाएं से जब क्रम पता है तो एक बार रमेश काउंट हो चुका है, दाहिने से भी रमेश का क्रम पता चल गया यानी कि 2 बार काउंट हो गया। तो 2 बार न काउंट हो इसलिए एक माइनस कर देंगे ताकि एक ही बार काउंट हो, इसलिए यहां पे माइनस किया जाता है। अब 11 7 18 हो गया, 18 में से एक घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 17। तो अब बताइए बच्चों की कुल संख्या कितनी है, उस पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या 17 है, जिसमें रमेश का पोजीशन बाएं से 7वां और 11 दाहिने से 11वां होगा। ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कुछ बुक्स रख दिया जाए, ठीक, और जैसे मान लीजिए 10 बुक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह नीचे से क्रम है। ठीक है। अब ऊपर से तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर से तीसरे नंबर पे मैथ की बुक है, मैथ की बुक किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो नीचे से मैथ की बुक किस नंबर पे आएगी, इसको अगर हमें निकालना हो तो आप ध्यान से देखिए कुल कितनी बुक है, 10 बुक है। तो 10 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11। इसमें से घटा दीजिए, ऊपर से क्रम पता है ना, ऊपर से क्रम तीसरा है, 3 घटा देंगे तो नीचे से क्रम पता चल जाएगा। तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और आप देख पा रहे होंगे कि 8वां क्रम नीचे से है। अगर ऊपर से तीसरा क्रम है तो नीचे से कौन सा क्रम हो जाएगा, 8वां क्रम हो जाएगा। तो 10 बुक है, 11 में से 3 घटा देंगे तो नीचे से क्रम पता चल जाएगा। तो जैसे ऊपर से क्रम या नीचे से क्रम, बाएं से क्रम, दाएं से क्रम, जितने भी तरह के प्रश्न हैं आप आसानी से लगा पाएंगे। अब इसमें एक चेंज करके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं, फिर आप आजीवन इससे कभी गलती नहीं होगी। चेंज क्या करता है उसको आप ध्यान से देखिए। चेंज इसमें ये करता है कि एक व्यक्ति X है, इसका लेफ्ट से पोजीशन पता है, ठीक है, और एक व्यक्ति Y है, इसका राइट से पोजीशन पता है। हाँ, इसके बीच में जो है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7, चाहे जितने व्यक्ति आप बैठा दीजिए, हमने 7 बच्चों को यहां पे बैठा दिया, 7 बच्चे इसमें। बाएं से इसका क्रम पता है, दाहिने से इसका क्रम पता है, और इसमें कुल 7 बच्चे बैठे हैं। तो उस पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, ध्यान दीजिए। अगर किसी भी पंक्ति में X का पोजीशन, यानी कि जैसे रमेश है तो रमेश का पोजीशन पता है, Y सुरेश मान लीजिए, सुरेश का पोजीशन पता है, और इनके बीच में कुछ बच्चे बैठा दिया जाता है, तब आपसे पूछ लेता है कि उस पंक्ति में कितनी संख्या है। तो ऐसे प्रश्न में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि ये प्रश्न बेहद आसान है।
यहाँ पे देखिए लेफ्ट से पोजीशन एक व्यक्ति का पता है, ये 2 बार नहीं काउंट हो रहा है। वाई का पोजीशन राइट से पता है, ये भी 2 बार नहीं काउंट हो रहा है, एक बार काउंट हो रहा है। और उसके बीच में 7 बच्चे हैं, तो इसका पोजीशन प्लस 7, सिंपल, बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या निकालना हो, बच्चों की संख्या, तो देखिए लेफ्ट से पोजीशन पता है XL, राइट से पोजीशन पता है YR, और इसके बीच में जितनी भी संख्या है उसको भी हम ऐड कर लेंगे, प्लस 7, ठीक है। अब इस 7 की जगह पे हम एक नया नाम दे रहे हैं, कैपिटल N। बच्चों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, तो बाएं से पोजीशन धन, दाहिने से पोजीशन, दूसरे व्यक्ति का दाहिने से पोजीशन धन, इनके बीच में जितने बच्चे बैठे हैं, कुछ नहीं करना, सबको जोड़ लेना है, तुरंत पता चल जाएगा बच्चों की संख्या कितनी है। अब आप कोई भी किताब उठाइए, क्रम से संबंधित कोई भी प्रश्न रहे आप आसानी से लगा पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सिंपल सी, देखिए यहां पे जे का पोजीशन 10 है, ठीक है, जे का पोजीशन 10 है। यहां से कोई एक लेटर ले लीजिए, टी ले लीजिए। टी का पोजीशन जो है दाहिने से 7वें नंबर पे है। टी का पोजीशन दाहिने से किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। और जे का पोजीशन बाएं से किस नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, ठीक है। इनके बीच कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बीच 9 लेटर हैं, ठीक। अब कुल कितनी संख्या होगी, अक्षरों की संख्या, यहां पे अल्फाबेट के अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बाएं से पोजीशन कितना है भाई, बाएं से पोजीशन 10 है, दाहिने से पोजीशन कितना है इसका, टी का पोजीशन 7 है। इनके बीच कितने लेटर हैं, इनके बीच कुल 9 लेटर हैं। कितने लेटर हैं, 9 लेटर हैं। जरा इसको जोड़ लीजिए, 10 7 17, 17 और 9, 9 7 16, कितने हो जाएगा, 26। तो अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। तो अगर किसी भी व्यक्ति का बाएं से क्रम पता है, दूसरे व्यक्ति का दाहिने से क्रम पता है, उनके बीच में संख्या दिया है तो सबको जोड़ लेना है, ठीक। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति का बाएं से पोजीशन पता है और उसी व्यक्ति का दाहिने से पोजीशन पता है, ठीक है, तो उस पंक्ति में कितनी संख्या होगी, तो एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए आप 1 घटा दीजिएगा, आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। जैसे 50 व्यक्तियों की संख्या में एक व्यक्ति रमेश का स्थान 42वां है। 50 व्यक्तियों की संख्या है, रमेश का स्थान 42वां है, तो उस व्यक्ति का बाएं से 42वां है, तो उस व्यक्ति का दाहिने से पोजीशन आप बताइए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, कैसे इस प्रश्न को आप आसानी से लगाएंगे। आप देखेंगे कि आप 5 सेकेंड या उससे भी कम समय में आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सा भी हेल्प कर रही हो तो आप इस अपने YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह YouTube चैनल आपका ही है, आप इसे सपोर्ट करिए, सारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर